भारत में वैसे तो कई अकाल पड़े, लेकिन क्या आपको सबसे भयानक और खतरनाक अकाल कब पड़ा था इसके बारे में पता है? नहीं, मैं बंगाल के अकाल की बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्रिटिशर्स के दौरान हुआ था। मैं इससे भी भयानक और दिल दहलाने वाले अकाल की बात कर रहा हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन के बारे में सुनकर ही आप चौंक उठेंगे और इसके बारे में लिटरली कहीं पर भी बात नहीं होती। बात है सन 1630 की। शाहजहां ने मालवा में मिलिट्री कैंपेन शुरू की। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मालवा का मुगल कमांडर दक्कन के नाजिम शाह और आदिल शाह के साथ मिल गया और मालवा का रीजन मुगलों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा था। हर साल मालवा के रीजन से मुगलों को 77 लाख का रेवेन्यू मिलता था। उस समय के 77 लाख सोचिए। तो जैसे ही मुगल कमांडर निजाम से मिला तो तुरंत शाहजहां ने मालवा में मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए। अब शाहजहां का ऐसा था कि जो चीज़ मेरी नहीं तो वो चीज़ मैं तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। तो वहाँ के क्रॉप्स, खेत खलियान शाहजहां की आर्मी ने उखड़वा दिए, फसलों में आग लगा दी और साल 1630 में ही महाराष्ट्र की आसपास की जगह में सूखा पड़ चुका था। बारिश नहीं आई थी, जिसकी वजह से एक भयानक अकाल देखा गया शाहजहां के रूल के अंदर दक्कन में। अब पहले आप ज़रा इंडिया का मैप देखो। शाहजहां के रूल के अंदर इतना एरिया जो है शाहजहां ने भारत का रूल किया और इतना एरिया जो है ये शाहजहां के रूल के अंदर दक्कन यानी साउथ हो गया। 1630 में बीड, अहमदनगर, दौलताबाद और पुणे में बारिश नहीं हुई। 1630 के अंत तक सूखा मालवा और गुजरात तक पहुंच गया। पानी की कमी और खेती के नष्ट होने से भूख की शुरुआत हुई 1631, जब भूखमरी अपने चरम पर पहुंच गई। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अमीर लोग खाने का स्टॉक जमा कर रहे थे, जिससे अनाज के दाम आसमान छूने लगे थे। शाहजहां इस दौरान मालवा और दक्कन पर युद्ध लड़ रहा था। इस युद्ध और अकाल ने मिलकर पूरे क्षेत्र को और तबाह कर दिया। शाहजहां बुरहानपुर में रुका हुआ था और जो सप्लाईज थे वो शाहजहां की आर्मी के लिए कई ज्यादा मात्रा में आ रहे थे। सप्लाईज जो थे क्षेत्रों में नहीं बचे तो लोग रोटी के एक एक टुकड़े के मोहताज होने लगे थे। उस समय के ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी ने अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मुंडी यूरोप एंड एशिया में इस अकाल के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं, सड़कों पर लाशों का ढेर पड़ा था। मैंने रास्तों और गलियों में हजारों लाशें देखी जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। लोग भूख से मरते जा रहे थे और उनके शव कुत्ते और पक्षी खा रहे थे। आसपास के कई गांव पूरी तरह वीरान हो गए थे क्योंकि वहां कोई भी जीवित नहीं बचा था। मैंने सुना कि कुछ स्थानों पर लोग अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी मांस खाने लगे थे। भूखमरी के कारण माताएं अपने बच्चों को बेच रही थी ताकि उनके बच्चे तो जिंदा रहें। ये नज़ारा इतना भयावह था कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। एक गड्ढा जिसमें 40 लाशें डाली गई थी, वहां से बदबू फैल रही थी। लोग इंसान और जानवरों के मल मूत्र से अनाज ढूंढने पर मजबूर थे। सूरत और बुरहानपुर तक सड़कों पर लाशें ही लाशें। बाजार में मरे हुए लोग पड़े हैं और कुछ लोग आखिरी सांस ले रहे हैं। के सामने खाना रखा है पर वो सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि उनके पास उस खाने को खरीदने के पैसे नहीं हैं और अमीर लोगों में इतनी दया भी नहीं है कि उनको कुछ खाने को दे दे। इस भयंकर समस्या को दूर करने के लिए देश में कोई व्यवस्था नहीं थी। यह अकाल प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कर वसूली ने और युद्ध ने इसे और भयानक बना दिया। जब पूरा प्रदेश अकाल की वजह से लाशों से भरा पड़ा था, शाहजहां का युद्ध शिविर एकदम सुंदर और विशाल था, जिसमें अनाज और सामान की कोई कमी नहीं थी। हर जगह से उसकी सेना के लिए सामान आ रहा था, नज़दीक से भी और दूर से भी। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन मुगल शाही दरबार में भोज और दावतें चलती रहीं। यह अकाल प्राकृतिक नहीं था, बल्कि युद्ध और कर वसूली ने इसे और भयानक बना दिया। कुछ लोगों के शरीर की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। आंखें अंदर धंस गई थी, होठ पीले पड़ चुके थे, शरीर में मांस ही नहीं बचा था। कोई परिवार जहर खाकर मर रहा था तो कई ऐसे थे जो पानी में कूदकर जान दे रहे थे। अकाल के दौरान शाहजहां ने गरीबों में पैसे तो बांटे, कर में भी छूट दी, लेकिन ये भूख से मर रहे हिंदुस्तान के लिए नाकाफी था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शाहजहां ने जितना पैसा बांटा था वो उसकी पत्नी मुमताज़ महल को मिलने वाली रकम का मात्र 10वां हिस्सा था। अब ये बात निकल ही गई है तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि शाहजहां के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कैसे और कहां पर लगाया जाता था। तो टोटल रेवेन्यू का 36% मुगल राजकुमारों को दिया जाता था।
उसके अलावा 25% रेवेन्यू 587 मुगल अफसरों में बांट दिया जाता था। मतलब एम्पायर का टोटल रेवेन्यू का 62% सिर्फ 665 मुगल एलाइट्स की पर्सनल प्रॉपर्टी था। हालांकि शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी जो उसी के कोर्ट हिस्टोरियन ने लिखी है उसमें भी इस अकाल का जिक्र किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली उसमें शाहजहां की कोई गलती नहीं दिखाई गई है, बल्कि ये बताया गया है कि शाहजहां ने गरीबों में खाना बांटा, टेंट लगाए और बहुत सी सुविधाएं दी, लेकिन सच्चाई तो डेफिनेटली कुछ और ही थी। अभी तो और भी बहुत कुछ है। 1632 आते आते गुजरात, मालवा और दक्कन में प्लेग और चेचक की महामारी भी फैल गई। पीटर मुंडी लिखता है कि लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो चलते चलते मर जाते थे और उनके शव सड़कों पर पड़े रहते थे। एंड गेस व्हाट, ताजमहल किस साल बनवाना शुरू किया था शाहजहां ने? 1632 में। एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे महंगा मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। दरअसल जब शाहजहां बुरहानपुर गया था मालवा के एरिया में मिलिट्री कैंपेन्स करने, तो उसके साथ मुमताज़ भी गई थी और वहीं पर अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हुई थी। 1631 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वकील द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार इस अकाल में लगभग 7.4 मिलियन यानी 74 लाख लोग मर गए थे। ये एक मैन मेड फेमाइन था, यानी अकाल था, जो प्राकृतिक नहीं बल्कि एक इंसान द्वारा जानबूझकर और निर्दयी शासन की वजह से आया था। 1943 के बंगाल फेमाइन में 2 से 3 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। अगर विंस्टन चर्चिल को उस जेनोसाइड का जिम्मेदार माना जाता है तो शाहजहां को भी 74 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता? इस फैक्ट को छुपाया गया और क्यों आज भी ताजमहल को एक प्रेम की निशानी माना जाता है? क्या ताजमहल को मौत का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ डेथ के तौर पर भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल इसकी चमक के पीछे 74 लाख लोगों का खून है।